हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनम। और आज का जो हमारा टास्क नंबर टू है, उसमें क्या था कि हमें कहीं बाहर जा कर के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी थी, राइट। तो मैंने जो अपने लिए टॉपिक चुना है वो है कि आज मैं अपनी स्टैमरिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर मैं स्टैमरिंग की बात करूँ तो जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड मुझे ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। मतलब ऑल ओवर द स्कूल टाइमिंग ये प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बीच में जब मैं 11th-12th क्लास में थी तो मतलब कि हाँ, मैंने एक थेरेपी ली थी और थोड़ा बहुत जो है मुझ में मतलब मेरे जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो उसके मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। और देन फिर मतलब कॉलेज लाइफ में मेरी स्टैंडिंग थी, बट कंपैरेटिवली स्कूल लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम थी। क्योंकि इन माई स्कूल लाइफ आई वॉज़ अ हार्ड कोर स्टैमरर, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती थी, कोई मतलब वर्ड टू वर्ड बोलने में भी मतलब मैं नहीं बोल पाती थी, है ना। तो अभी क्या मेरी प्रॉब्लम है कि समटाइम्स स्टैमरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और समटाइम क्या रहता है कि चीज़ें ठीक रहती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, राइट। तो दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब अब मैं चाहती क्या हूँ, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ अकेले और मुझे कुछ बोलना होता है, कुछ किसी से कुछ पूछना है या रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करना है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो काफ़ी सालों से मैंने अवॉइड कर रखा था इस चीज़ को, जस्ट कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता था कि जब मैं बोलते हुए मतलब ब्लॉकेज आती थी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता था मुझे। तो काफ़ी साल हो गए हैं कि मैंने मतलब अकेले जा कर के कभी ट्रैवल नहीं किया, है ना। अकेले मैंने कभी मतलब कि अकेले मैंने ट्रैवल करना एकदम छोड़ दिया। और क्या है, कहीं भी ऑर्डर वगैरह देना है तो इसके लिए भी मैं इतना नहीं चाहती थी, राइट। लेकिन जो टीज़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जब आई थिंक ये जॉइन करे मुझे सम 15-20 डेज़ हुए हैं। और यहाँ पे मैंने मतलब मेरी मतलब 2 ऑफ़लाइन मीटअप जो दिल्ली में हुआ है, मैं दोनों अटेंड करी है जब से मैंने जॉइन किया है। तो जो मेरी फ़र्स्ट मीटअप थी वो मतलब ऑब्वियसली दोनों मीटअप जो थी वो लोधी गार्डन में ही थी। तो अ, तो जो तो जो फर्स्ट मीटअप थी, जब मैंने लोधी गार्डन में वो लिया था, तो हाँ, तो जो टीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस का, वो मतलब मेरे लिए मतलब उसे समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ऑब्वियसली कुछ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो गए थे, और मतलब था ऐसा कुछ कि मतलब स्ट्रेंजर से बात करनी है और जाके बताना है कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस चीज़ को कन्फ्रंट करना है और अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है। इनिशियली तो इस चीज़ को समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मतलब कि जो वो टीज़ा के और मेंबर्स थे पुराने, उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, बट यस, जो मेरे माइंड की ब्लॉकेज थी, इसलिए मैं नहीं समझ पाई। और शायद उसी का ही रीज़न था कि मैं इतने सालों से अकेले ट्रैवल करना, या अकेले जहाँ मुझे ही बोलना पड़े और कोई ना हो साथ में, इससे मैं बचती रही। उसका मेन रीज़न था एक्सेप्टेंस, राइट। तो मतलब हाँ, मतलब अब मैं उन चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से जो मेरे मेंबर्स सबने बताया कि एक्सेप्टेंस इज़ अ गोल, है ना। तो एक्सेप्टेंस हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेंस हमारे लिए एक गोल है, और हमें क्या करना है, इस पे आगे चलना है। तो अगर अगर एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्टैमर करते हैं और बीच में ब्लॉकेज आता है, तो दैट इज़ फाइन। तो जो हमारी धीरे धीरे पे प्रॉब्लम सॉर्ट होगी, एक तो फियर ऑफ ब्लॉकेज के कारण जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आती है, ये कम हो जाएगी, राइट। तो एक्सेप्टेंस इसलिए मस्ट है
कि भाई अगर ब्लॉकेज आती है तो तो आने दो, लेकिन आपको पूरा मतलब कि पूरा एकदम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको बोलना है, कंप्लीट करनी है अपनी बातें, है ना। तो मतलब कि मतलब ये एक्सेप्टेंस क्या करता है कि जो हमें शर्मिंदगी हमें फ़ील कराता है, इन्फीरियरिटी फ़ील कराता है और सब लोग हैं उनसे, कि वो सब लोग अलग हैं और हम एकदम इन्फीरियर फ़ील करने लगते हैं। तो आई थिंक अगर मैं एक्सेप्टेंस में आगे बढ़ती हूँ या मैं उसमें आगे जाती हूँ, तो जो मेरा ड्रीम है कि मैं एक पब्लिक स्पीकिंग करना चाहती हूँ, पब्लिक स्पीकर बनना है मुझे। तो अगर मैंने ये एक्सेप्टेंस को गोल को अचीव कर लिया, तो इन द सेम वे वो पब्लिक स्पीकिंग भी अचीव हो जाएगा। क्यों? उसका उसका रीज़न ये है कि अगर एक बार मैंने मतलब कि अगर स्टेज पे, एक तो फ़ियर ऑफ, एक तो ये रहता है मन में कि अगर स्टेज पे गए और ब्लॉकेज हो गई तो क्या होगा, लोग हँसेंगे, ठीक है? इसके कारण ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, क्योंकि अभी बोल ले रही हूँ, वहाँ पे नहीं बोल पाती। तो ये क्या है, फ़ियर ऑफ ब्लॉकेज ऑन द स्टेज। तो अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, तो जो फ़ियर ऑफ ब्लॉकेज होगी ऑन द स्टेज, वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर स्टेज पे बोलते भी हैं और थोड़ा बहुत ब्लॉकेज भी आता है, दैट इज़ ओके। तो पिज़्ज़ा एक बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म बाय गॉड ग्रेस मुझे मिला है, जिसके थ्रू जो मैंने सपना देखा है, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो सच हो जाएगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड की कि मुझे यहाँ पे मुझे मतलब कि सही डायरेक्शन दिया, कि मैंने ऑब्वियसली लेट तो हो चुका है, बट फिर भी मैंने सही टाइम पर जो पिज़्ज़ा है उसे जॉइन किया। अब बिल्कुल मुझे होप है कि जो मेरा ड्रीम है और जो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ख़त्म हो गया था, अब बहुत जल्द डे बाय डे वो चीज़ वापस आने वाली है। और यस, मतलब एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। और जो भी एक्सरसाइज बताई गई हैं उनको प्रैक्टिस करो, दैट इज़ इट। धीरे धीरे हम इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड थैंक यू टीसा, थैंक यू सचिन सर, थैंक यू।